इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। मैं जोश रखता हूँ और जज्बा है लाल झंडे का मेरे खून में। शरद पवार जी से आपने बात की और नाना पटोले से जी से आपने बात की, क्या आपने उनके सामने मुद्दे रखे और आपको उन्होंने क्या जवाब दिया? केवल मुस्लिम है को मुस्लिम उम्मीदवार देने से ये सवाल छूटते नहीं है। सवाल है सभी लोगों को साथ में लेकर। देखिए सर, कांग्रेस पार्टी की ओर से और भी दूसरे पार्टी की ओर से आप पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि मास्टर जी भी 80 के पार हो चुके हैं, उनको अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, गॉडफादर की तरह में मार्गदर्शक है। तब हम बोलेंगे कि हमारे सामने पहलवान कौन पहलवान हमारे खिलाफ जंग के मैदान में है। अभी साथी है क्या दूसरा कोई है, कोई नया है? रोज नए नए नाम सुनते हैं। लेकिन एक बात नक्की बोलते हैं, महाविकास आघाड़ी तरफ से सीपीएम को जगह मिलेगी, सीट मिलेगा और 7-8 हजार मत से हम चुनकर आएंगे। मान लो अगर मास्टर जी को महाविकास आघाड़ी के अंदर से टिकट नहीं मिलता है तो मास्टर जी की क्या रणनीति रहेगी विधानसभा क्षेत्र की? अभी लोगों को घर दिख रहे हैं, लोगों को चावे मिले हैं। कम से कम 10,000 हमारे मुस्लिम माँ बहनों को चावे मिला है। कोई हमारे का कोई हमको घर नहीं है। पूरा मुस्लिम समाज एजुकेटेड हो नॉन एजुकेटेड हो वो हमारे साथ आएगा, ऐसा विश्वास है। बात करें आप जिस समुदाय से आते हैं, पद्मशाली समाज से आप जो आते हैं, ऐसा माना जा रहा है, इसी चर्चाएं ये आंकड़े भी बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा जो है जा रहा है। उसको आप कैसे कवर करने वाले? पद्मशाली समाज का सवाल है, वो मार्कंडे नाम के ऊपर महामंडल बनना चाहिए। उनके ऐसे कई सवाल है, वो सवाल को लेकर हम पद्मशाली समाज में जाएंगे और मुझे यकीन है सबसे ज्यादा वोट पद्मशाली समाज का मिलेगा। ऐसे भी आप पर जो है आरोप लग रहे हैं कि आप 3 बार के आमदार रह चुके हैं, दूसरों को आप संधि नहीं देते, अब आपको जो है थोड़ा सा रिटायरमेंट लेके दूसरों को जो आपके पार्टी में उनको संधि देनी चाहिए, ऐसी चर्चाएं भी बहुत सोलापुर के अंदर चलती हैं। जीतने वाले को सिकंदर बोलते हैं। लोग आडम मास्टर का चेहरा पसंद करे सो है तो हम जा रहे हैं। 22,500 मुस्लिम महिलाओं को जो गरीब है, रहना मुश्किल है, ऐसे हमारे माँ बहनों को हमने 22,500 मकान देने की कोशिश कर रहा है। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं 42 साल का हुआ तो क्या हुआ, लेकिन 18 साल वाला मैं जोश रखता हूँ। सोलापुर शहर में इस समय मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ एमआईएम पार्टी की ओर से ये नारे लगाए जा रहे हैं कि ताई के बाद भाई, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, ये मांग जोरों पर पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, कमल लहराएगा। इन सारे चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अड़म मास्टर जी जुड़े हैं। अड़म मास्टर माजी आमदार हैं, 3 बार वो सोलापुर की विधानसभा सीट से आमदार रह चुके हैं।
बात करें तो 40,000 लोगों को रेनगर का प्रोजेक्ट हो या गोदूताई प्रोडेकर घर निर्माण संस्था हो, घर दिलाने का काम किया है। अब इस सीट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, मास्टर के मन में क्या है, हम सारे सवालों के जवाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोक प्रधान में आपका मैं स्वागत करता हूं सर। 82 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन 18 साल का जोश मास्टर में कहां से है, ये जनता जानना चाहती है। मेरा उम्र 80 है, 82 हुआ नहीं है। अच्छा। और जज्बा है लाल झंडे का मेरे खून में। अच्छा। मैं 1978 में शहर नॉर्थ से मैं आमदार बना। अच्छा। 1995 में शहर साउथ था आमदार बनना। अच्छा। 2004 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के सपोर्ट से 2004 में बना। अच्छा। अब 2009 से खासदार प्रणीति शिंदे यह 3 बार आमदार रह चुकी है। अच्छा। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त ही हमने महाविकास आघाड़ी के सामने हमारा क्लेम रखा था। अच्छा। कि उनको हमने बताया था सोलापुर शहर ये मजदूरों का शहर है, सोलापुर शहर ये गरीबों का शहर है, सोलापुर शहर है झोपड़पट्टी का शहर है। ऐसे शहर में अनेक ऐसे सवाल है, वो कामगार प्रतिनिधि कर को असेंबली में जाकर उठाव करे बिना कोई निर्णय लगता नहीं। अच्छा। सबसे पहला मैं बोलता हूँ एक निर्णय 2004 में मैं ऐसा निर्णय लगाया था कि उससे सोलापुर के बीड़ी कामगारों को 17,000 पीले कार्ड मिले। महाराष्ट्र में कहा हुआ नहीं, वो सोलापुर में कर दिखाया है। हमारा जो तेलुगु भाषिक है, जो मार्कंडे को भगवान मानते हैं, उनके वास्ते मैंने 195 करोड़ सरकार के तिजोरी से उनके एजुकेशन के वास्ते मैंने लाया था। ऐसे बहुत से काम हैं। आज सबसे पहला काम आया हमारा रेनगर का 30,000 घर जो बन चुका है। अच्छा। उसमें 2,10,000 रुपए बैंक से कर्जा लेना पड़ा। अच्छा। क्यों? सब्सिडी हमारी केंद्र और राज्य तरफ के 2.5 लाख था। अच्छा। और 2,10,000 हम लेने से आज वो मकान बन रहे। लेकिन ये 5, 6, 7, 8 हजार रुपए कमाने वाले, ये 20 साल तक इसका कर्जा और इसका ब्याज फेडना ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन हो रहा है। तो उन सभी लोगों का मैंने बैठक बुलाया था और उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि ये अपने को कर्ज माफ के वास्ते, अपने को सब्सिडी 2 लाख बढ़ाने के वास्ते असेंबली के जंग में उतरना पड़ेगा। तो आपको उस से सहयोग देना पड़ेगा, तन मन धन से आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अच्छा। ये 26 जून को बोंडियाल हॉल में 5,000 लोगों का बैठक हुआ। अच्छा। उस बैठक ने उन्होंने निर्णय दिया कि हम हर तरफ से आपको 50 रुपए चंदा भी देंगे। अच्छा। और हम हर घर को जाकर तुम्हारे वास्ते वोट मांगेंगे। इस इलेक्शन में हम ठहरे नहीं, खुद हम ठहरे ऐसे समझकर काम करेंगे। अच्छा। वैसे गोदूताई के सवाल है, हमने 10 साल कोशिश कर वह पानी लाया है। 12 दिन के एक बार पानी मिलता था कारपोरेशन का, लेकिन हमने जिद्दोजहद कर कर वहां पानी लाया। 2 दिन के एक बार ओनावत्ता पानी उनको मिलता है। लेकिन वह सबसे बड़ा ड्रेनेज का सवाल है, वह चिकल का सवाल है, रास्ते का सवाल है। आमदारी है, खासदार है, अनेक लोग आते जाते वह मतदान लेने की कोशिश करते हैं। कोई हिंदू है बोलता है, कोई मुसलमान है बोलता है, लेकिन कोई भी 1 रुपये का काम कोई किया नहीं। अच्छा। वो अक्कलकोट का आमदार किया नहीं। अच्छा। या प्रणीति शिंदे भी वहाँ की नहीं। अच्छा। वहाँ कोई विजय कुमार देशमुख किया नहीं। अच्छा। सुभाष देशमुख किया नहीं। तो हमने पानी के वास्ते 26 करोड़ सरकार के तरफ से लाया। अब 100 करोड़ की गरज है वहाँ।
अब ये असेंबली में बैठकर सरकार को घेरे बिना पैसा मिलना मुश्किल है। तो गोदूताई के लोग बोले कि हम 50 नहीं 100 रुपए देंगे, हम 15 दिन रजा निकालेंगे। ऐसे कम से कम 1000 लोग बोले हम 15 दिन रजा निकालेंगे और घर घर फिरकर हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, उनके साथ हम मतदान दिलाएंगे। शोलापुर का सबसे बड़ा सवाल है, आज पानी है लेकिन लोगों को 5-6 दिन के बाद पानी मिलता है, और वो स्कीम होने के बाद भी लोगों को पानी मिलना भी 2-3 दिन के एक बार देंगे, ऐसे वो बोल रहे। तो हमको मालूम है पानी कैसा लाना, क्या लाना। तो हमने जाहिर किया लोगों को रोज हम पानी दिलाएंगे। पानी है, वो व्यवस्था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने को बना। देखिए सर, आगे आगे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से यहाँ पर पहले नंबर का स्थान मुसलमान रखते हैं, बात की जाए दूसरे नंबर का स्थान जो है पद्मशाली समाज रखता है, तीसरे नंबर का स्थान जो है मोची समाज रखता है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ये मांग जोरों पर है कि मुसलमान को यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ऐसा है, सिर्फ मुसलमानों को टिकट देने से उनका उन्नति होता है, ये बात गलत फहमी पर आधारित है। सबसे ज्यादा काम कोई भी महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, 22,500 मुस्लिम महिलाओं को, जो गरीब है, रहना मुश्किल है, ऐसे हमारे माँ बहनों को हमने 22,500 मकान देने की कोशिश कर रहा है। उनके एजुकेशन के वास्ते हम कोशिश कर रहे हैं। गोदूताई में हमने उर्दू के स्कूल भी सरकार के तरफ से खोलने को लगाए हैं। इतना ही नहीं, जो 5% आरक्षण का हाईकोर्ट ने निर्णय लिया एजुकेशन के वास्ते, उसका आज तक कोई इम्प्लीमेंट किया नहीं है। तो ये सब बातों के वास्ते हम लड़ेंगे। केवल मुस्लिम है को मुस्लिम उम्मीदवार देने से ये सवाल छूटते नहीं है। सवाल है सभी लोगों को साथ में लेकर, या हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या दलित हो, या आदिवासी हो, सबको साथ में लेकर जब जंग छड़ते हैं तो अपने को उस रिश्ते या विजय मिलता है और लोगों के काम आगे जाते हैं। मास्टर जी देखिए, ऐसी शोलापुर में चर्चा है कि आपको महाविकास आघाड़ी के कोटे में से टिकट जो है कंफर्म हुआ है, उसको आप क्या जनता को बताना चाहेंगे? अब ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के नेता शरद पवार, कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले, ये दोनों से बात मेरा हुआ है। हमारा पार्टी का डिप्यूटेशन गया उनके पास। अभी उद्धव ठाकरे पास हमको मिलने का है, 12 तारीख के बाद हमको तारीख मिलेगा। उसके बाद मैडम सोनिया गांधी से हमारी बात होने वाली है। वो सीताराम येचुरी वो कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद महाविकास आघाड़ी हमारे पार्टी के साथ चर्चा करेगी, तब निर्णय लगेगा। सिर्फ अभी चर्चा है, कंफर्म नहीं। शरद पवार जी से आपने बात की और नाना पटोले से जितनी आपने बात की, क्या आपने उनके सामने मुद्दे रखे और आपको उन्होंने क्या जवाब दिया? अभी शरद पवार और नाना पटोले, ये दोनों ने बहुत बेहतरीन हमको टाइम दिया। 10-12 मिनट का मिलता नहीं हमको। शरद पवार ने 55 मिनट हमारे पार्टी के डिप्यूटेशन दिया। नाना पटेलों को दिल्ली को जाने का तो भी उसने 1.25 घंटा हमको टाइम दिया। और दोनों ने बोला है कि मजदूर के सवाल पर असेंबली में कोई बोलने वाला आदमी हमको नहीं दिख रहा है। और आपका जो असेंबली में आपका जो काम है वो मैं भी देखा हूँ, पटोले भी देखे। 95 में मेरे साथ थे, 2004 में मेरे साथ थे। तो उनका कहना है कि किस हालत में महाविकास आघाड़ी की जगह तुमको देने के वास्ते हम जिद्दोजहद करेंगे। देखिए सर, कांग्रेस पार्टी की ओर से और भी दूसरे पार्टी की ओर से आप पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि मास्टर जी अभी 80 के पार हो चुके हैं,
उनको अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, गॉड फादर की तरह हमें मार्गदर्शक करना चाहिए। अब ऐसा है, जब 90 साल के बाद देश का पंत प्रधान बनता है, 85 साल के बाद भी लोग मिनिस्टर बनते हैं। आज खड़गे जी 80 के ऊपर है तो भी वो वहाँ राज्यसभा के नेता बनता है। ये उम्र के ऊपर निर्भर करता नहीं है, ये अपने काम के ऊपर निर्भर करता है। मजदूरों के वास्ते तुमका जुड़ाव कितना है, मजदूरों के साथ तुम्हारे कितना संबंध है, उसके ऊपर से ये चुनाव जीता जा सकता है। मान लो सर, अगर आपको जो है महाविकास आघाड़ी के कोठे में से टिकट कंफर्म होता है, तो आपका मुकाबला किससे रहने वाला है? अब ऐसा है कि चित्र स्पष्ट हुआ नहीं। अच्छा, अब जब नॉमिनेशन हो जाएगा, वापस लेने का दिन आ जाएगा, चित्र स्पष्ट दिखेगा, तब हम बोलेंगे कि हमारे सामने पहलवान कौन है। अभी कौन सा भी चित्र नहीं है इसके ऊपर बोलना, लेकिन एक बात नक्की बोलते हैं, महाविकास आघाड़ी तरफ से सीपीएम को जगह मिलेगी, सीट मिलेगा और 7-8 हजार मत से हम चुनकर आएंगे। मान लो अगर मास्टर जी को महाविकास आघाड़ी के अंदर से टिकट नहीं मिलता है, तो मास्टर जी की क्या रणनीति रहेगी विधानसभा क्षेत्र को लेकर? अभी इसके बारे में जर बात के ऊपर हम जवाब देना गलत होता है। अच्छा, समझे, हमको महाविकास आघाड़ी ने हमको टिकट दिया नहीं, अच्छा, हमारी पोलिट ब्यूरो है, वो बैठेंगे, सोचेंगे, उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। सातपुते की आमदार राम सातपुते शहर मध्य के अंदर एंट्री करने वाले हैं, ऐसी चर्चा भाजपा की ओर से चल रही है। मान लो अगर आमदार राम सातपुते आपके सामने खड़े होते हैं, तो मास्टर जी का मुकाबला सातपुते से कैसे रहेगा? अब ऐसा है, कौन खड़ा होने वाला है ये हमारे सामने अभी बात आई है। अच्छा, कौन पहलवान हमारे खिलाफ जंग के मैदान में है अभी कोई बात नहीं। अच्छा, सातपुते है क्या दूसरा कोई है, कोई नया है, रोज नए नए नाम सुनते हैं हम। अच्छा। तो हमारा कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से रहेगा, ये दिख रहा है। देखिए सर, जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पर आपका जो है कड़ा मुकाबला रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं सोलापुर शहर में मुसलमानों में आपका अच्छा संपर्क रहा है। अगर बात की जाए 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स जो है जमायम पार्टी की तरफ दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं 2014 और 2019 के, वो मुस्लिम वोटरों को मास्टर जी अपने खाते में कैसे ले पाएंगे और उस पर अपना भरोसा कैसे जिताएंगे, उस पर टक्कर तुम्हारी कैसे रहेगी? ऐसे है कि 2014 और 2019 में रे नगर का सिर्फ कागज पर था। अभी लोगों को घर दिख रहे हैं, लोगों को चाबियां मिले हैं, कम से कम 10,000 हमारे मुस्लिम माँ बहनों को चाबियां मिला है, और वो हमारे माँ बहनें बोल रहे हैं हम कुछ भी नहीं देखने वाले। इस बार हमारे वास्ते जिन्होंने मकान दिला है, एक मकान, ऐसा मकान हमको मिला है, हम 100 साल कोशिश करें तो भी मकान नहीं मिलता है, तो हम जिद्दोजहद करेंगे। इससे हमको भरोसा है, कोई एमआईएम का कोई हमको डर नहीं है। पूरा मुस्लिम समाज, एजुकेटेड हो नॉन एजुकेटेड हो, वो हमारे साथ आएगा, ऐसा विश्वास है। बात करें आप जिस समुदाय से आते हैं, पद्मशाली समाज से आप जब आते हैं, ऐसा माना जा रहा है, इसी चर्चाएं ये आंकड़े भी बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा जो है जा रहा है, उसको आप कैसे कवर करने वाले हैं? अब ऐसा है, आडम मास्टर है पद्मशाली समाज का है, इससे हमको कोई तकलीफ आने की कोई कारण दिखता नहीं है। और जहाँ मैं मीटिंग ले रहा हूँ, वह मुस्लिमों के साथ पद्मशाली समाज जोर शोर से हमारे साथ आ रहा है, नौजवान भी हमारे साथ आ रहा है। कोई हमारे सवाल है, पद्मशाली समाज का सवाल है, वो मार्कंडे नाम के ऊपर महामंडल बनना चाहिए, उनके ऐसे कई सवाल है। वो सवाल को लेकर हम पद्मशाली समाज में जाएंगे, और मुझे यकीन है
सबसे ज्यादा वोट पद्मशाली समाज का मिलेगी। ऐसे भी आप पर जो है आरोप लग रहे हैं कि आप 3 बार के आमदार रह चुके हैं, दूसरों को आप संधि नहीं देते, अब आपको जो है थोड़ा सा रिटायरमेंट लेके दूसरों को जो आपके पार्टी में उनको संधि देनी चाहिए, ऐसी चर्चाएं भी बहुत शोलापुर के अंदर चलती हैं। अब ऐसा है, हर पार्टी सोचती है कि कौन जीतता है, जीतने वाले को सिकंदर बोलते हैं। अभी हमारा नेतृत्व उस रास्ते पर आया नहीं है हमारे पास। अच्छा, अच्छे लिखे पढ़े सो है, ग्रेजुएट है, LLB हुए से लोग है, डॉक्टर है, अभी वक्त है, अभी चल रहा है। तो हम लोग आडम मास्टर का चेहरा पसंद करे सो है, तो हम जा रहे हैं उस रास्ते। ये थे हमारे साथ माजी आमदार आडम मास्टर साहब, इनसे हमने खुली चर्चा की, बातचीत की। तो इनका कहना है कि जोरदार ताकत से शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर मास्टर जी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमने इनके सामने सारे जनता के जो सवाल थे वो रखे। बात करें तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला इनका यहाँ पर रहेगा। हमने ये भी इनसे सवाल किए कि पद्मशाली समाज के अंदर जो पद्मशाली समाज है वो ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखता है, और बात करें मुस्लिम जो समाज है वो ज्यादा जो है एमआईएम पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो तीसरा बीच में जो है कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुसलमानों को यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। उन सारे सवालों को, उनको सारे कवर करने का काम मास्टर जी करेंगे, इसी वो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम यही रुकते हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, मेरे साथ कैमरामैन अब्दुल शेख। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और संवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहाँ नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स है। राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टेक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कंपटीशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल है। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।